स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 4। इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है वो है एनालिसिस ऑफ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स। ये एक एग्जाम्पल लिया है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट द ओनली टॉपिक। अब इस एग्जाम्पल में हमें इस सर्किट को क्या करना है, एनालाइज करना है। स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हमें यहाँ दिख रहे हैं दो फ्लिप फ्लॉप दिख रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा काम होगा ये निकालना कि इस पे इनपुट में डी फ्लिप फ्लॉप के क्या आ रहा है, और उससे भी पहले हमारा काम है ये निकालना कि इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हमारे पास हैं। हम ये देख सकते हैं हमारे पास एक इनपुट दिया हुआ है अलग से, ठीक है ना। ये इनपुट दिया हुआ है हमें अलग से, ये इनपुट क्या है, एक्स है। उसके बाद मेरे पास एक आउटपुट दिया हुआ है, वो क्या है, वाई है। अब सवाल ये आता है आपके अकॉर्डिंग तो और 4 आउटपुट दिए हुए हैं, लेकिन ये आउटपुट नहीं कहे जाते, ये कहे जाते हैं स्टेट्स। कितनी स्टेट्स हमें दी हुई हैं, 2 स्टेट्स दी हुई हैं, जिसको हम कहेंगे ए एंड बी। ये 2 स्टेट्स हमें दी हुई हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है इसको एनालाइज हम कैसे करेंगे। ठीक है, पहले हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब मुझे यहाँ 2 फ्लिप फ्लॉप दिख पा रहे हैं। अब मैं क्या निकालूंगी, पहले इस फ्लिप फ्लॉप पे कितना इनपुट आ रहा है और इस फ्लिप फ्लॉप पे। लेट्स से इस पे जो इनपुट आ रहा है उसको हम नाम देंगे डी ए, और इस पे जो इनपुट आ रहा है उसको हम नाम देंगे डी बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ओवरऑल क्या बनेगा। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ए, ये आ रहा है एक्स, तो इसका आउटपुट हो गया ए एक्स। यहाँ पे कितना आ रहा है, एक्स, और यहाँ पे कितना आ रहा है, बी, तो इसका आउटपुट हो गया बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से डी ए बराबर कितना हो गया, ये बराबर हो गया ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से पहली चीज़ मेरे को क्या आ गई, डी ए इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स। स्टूडेंट्स स्टेप वाइज देखते रहिएगा, इजी है लेकिन स्टेप वाइज देखकर ही हम कर पाएंगे। अब dB हमें निकालना है। dB के लिए देखो यहाँ से क्या आ रहा है, a बार आ रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है, x। तो क्या आउटपुट हो गया, a बार x। तो dB हो गया हमारा a बार x। ये हो गया। अब मैंने स्टेट्स बताया है। अब स्टेट्स में क्या होता है, प्रेजेंट स्टेट्स तो हम मानते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेट हमें निकालनी पड़ती है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, AT+1 और BT+1। अब इसमें काम क्या आएगी, इसमें हमारा, क्योंकि यहाँ डी फ्लिप फ्लॉप है, तो डी फ्लिप फ्लॉप की ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन काम आएगी। इक्वेशन ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डी फ्लिप फ्लॉप की। डी फ्लिप फ्लॉप पे हमारा क्या होगा, सॉरी, QT+1 इज इक्वल्स टू कितना आता है, डी। तो अगर मैं यहाँ पे AT+1 की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, DA। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, AX प्लस BX। BT+1 कितना हो जाएगा, DB। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, A बार X। ठीक है, यहाँ तक का एनालिसिस हमें समझ में आ रहा है। अब हमें क्या है, अब हमें इसके बाद क्या बनानी है, स्टेट टेबल। मैं इसको स्टेट टेबल, और इसको मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। स्टेट टेबल हमें बनानी है, ठीक है। स्टेट टेबल हम देखेंगे, स्टेट टेबल में हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। इसमें हम पैरामीटर्स की बात करते हैं, तो स्टेट टेबल में हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। 4 पैरामीटर हमारे होते हैं। एक होता है प्रेजेंट स्टेट, फिर आता है आपका इनपुट, फिर आता है आपका नेक्स्ट स्टेट, और फिर आता है आपका आउटपुट। अब प्रेजेंट स्टेट जो है, प्रेजेंट स्टेट और इनपुट, ये दो चीज, स्टेट तो हमें पता है ना, ए और बी है, और ए और बी ही प्रेजेंट स्टेट में आएंगी, और इनपुट हमें एक्स दिया हुआ है ऊपर। नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, फिर से ए एंड बी आएंगी, और आउटपुट क्या होगा, वाई होगा।
अब इसका तरीका क्या है स्टेट टेबल बनाने का? सबसे पहले हम ए बी और एक्स यानी प्रेजेंट स्टेट और इनपुट के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे लिख लेंगे। ठीक है, ये लिख लिया। नेक्स्ट स्टेट में देखो ए टी प्लस वन, ए टी प्लस वन किसके बराबर हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू एक्स। ये किसके बराबर हो गया? ए प्लस बी इंटू एक्स। अब इसी हिसाब से हम देख लेते हैं ए प्लस बी इंटू एक्स 0। ये हम ऊपर वाली इक्वेशन में जब ए और बी और एक्स की वैल्यू डाल रहे हैं तब हमें निकल करके आ रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। ये भी 0 हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी 0, दिस विल बी 1। ये तो अब हम कर लेंगे ना आराम से। दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, 0, 1। ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ गया? बी टी प्लस वन कितना होता है? बी टी प्लस वन इज ए बार एक्स। अब ए बार एक्स लिया तो 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0। ठीक है, ये हमारा हो गया ए बार एक्स। अब अच्छा, आउटपुट हमने नहीं लिखा था तो आउटपुट और लिख लेते हैं। आउटपुट यहाँ से हमें कितना देखने को मिल रहा है? यहाँ से देखो, एक तो ये आ गया बी। ठीक है, इस लाइन को किससे कनेक्ट कर रखा है? ए, तो ये तो हो गया ए प्लस बी। और ये कितना हो गया? यहाँ से ये आ गया एक्स बार, तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू एक्स बार इज द आउटपुट। इसको भी निकाल लेते हैं। अच्छा, ए और बी ये हमें ध्यान रखना है, हमें प्रेजेंट स्टेट वाला ही लेना है। हम नेक्स्ट स्टेट वाला तो आउटपुट पे आएगा, वो कंसीडर नहीं करेंगे। ए प्लस बी इंटू एक्स बार 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0। ये हो गया। अब ये हमारी स्टेट टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, ये स्टेट टेबल हमारी इन इक्वेशंस में प्रेजेंट स्टेट और इनपुट की वैल्यू डालने से बनी है। इससे अगला काम क्या होता है? अब इससे अगला काम होता है हमारा स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको भी मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ यहाँ से दिखाने के लिए कि हम क्या अगला करने जा रहे हैं। अब स्टेट डायग्राम की बात करते हैं। स्टेट डायग्राम में हम क्या क्या कंसीडर करेंगे? सबसे पहले चीज़ है हमारी स्टेट। स्टेट में देखो हमारी कौन कौन सी वैल्यू है? 0 0 है, फिर 0 1 है, फिर 1 0 है, फिर 1 1 है। 4 ही वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हमने 4 स्टेट बना दी। 0 0, फिर आ गया हमारा 0 1, फिर आ गया हमारा 1 0, फिर आ गया हमारा 1 1। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप चाहो 1 1 इधर ले लो, 1 0 इधर ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब यहाँ सीक्वेंस से कोई इतना ज़्यादा मतलब है नहीं। अब देखो, अब अगर मेरी प्रेजेंट स्टेट 0 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी क्या है? 0 0। ठीक है, बहुत आराम से हम देखेंगे और इसको हम इस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट स्टेट 0 0 और अगली स्टेट भी घूम फिर के क्या रह गई? 0 0। लेकिन अब इसके लिए कंडीशन क्या है? इनपुट भी 0 है और आउटपुट भी 0 है, तो इस कंडीशन को हम ऐसे लिखेंगे। बेसिकली ये जो कंडीशन है ये क्या होती है? इनपुट एंड आउटपुट। ये पहला सिंबल रिप्रेजेंट करता है इनपुट को और दूसरा रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को। ठीक है, ये हो गया। अब 0 0 के अगली स्टेट क्या है? 0 1 है। 0 1 करने में इनपुट कितना है? 1 और आउटपुट कितना है? 0।
1/0। ऐसे ही 0 1 है, 0 1 की अगली स्टेट क्या है? 0 0 है। इनपुट कितना है? 0, आउटपुट कितना है? 1। उसके बाद आ गया 0 1 की अगली स्टेट क्या है? 1 1 है। इनपुट कितना है? 1, आउटपुट कितना है? 0। फिर क्या है? 1 0 की अगली स्टेट क्या है? 0 0। ठीक है, इनपुट कितना है? 0, आउटपुट कितना है? 1। उसके बाद 1 0 की अगली स्टेट क्या है? फिर से 1 0 है। इनपुट कितना है? 1, आउटपुट कितना है? 0। फिर 1 1 की अगली स्टेट क्या है? 1 1 की अगली स्टेट है 0 0। इनपुट कितना है? 0, आउटपुट कितना है? 1। फिर 1 1 की अगली स्टेट है 1 0। इनपुट कितना है? 1, आउटपुट कितना है? 0। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा स्टेट डायग्राम बन गया। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंशियल सर्किट का एनालिसिस पूरा होता है इस पॉइंट पर। अब ये तो हमने डी फ्लिप फ्लॉप का देखा। आगे हम देखेंगे कि अगर इसी तरीके का सीक्वेंशियल सर्किट हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप से हो, या फिर टी फ्लिप फ्लॉप से हो, या फिर एसआर फ्लिप फ्लॉप से हो, तब हम उसको कैसे एनालाइज करेंगे, दिस वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।